अब तक हमने देखा कि पीसीएम में जो वुड एलिमेंट है, उस वुड एलिमेंट में आते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। और ये भी हमने देखा कि लीवर किस तरह से काम करता है, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों मिलके किस तरह से काम करते हैं। अ, तो ये जो लीवर है, ये लीवर जो केमिकल फैक्ट्री है हमारे शरीर में। तो ये पूरा केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं हमारे शरीर में, तो वो पूरे केमिकल चेंजेस लीवर ही करता है। फिर जो भी जूसेस बनता है, जिस जो भी कन्वर्जन होते हैं, अ, तो बाइल भी बनता है, फिर वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब भी ग्रीसी फूड स्टमक में आ जाता है, तो उस वक्त वो सिक्रेट करता है, और उस फैटी एसिड्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है। और तो इस तरह से ये दोनों मिलके काम करते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब इतना इम्पोर्टेंट ये ऑर्गन है लीवर, तो इस लीवर को हेल्दी किस तरह से रखा जाए, तो ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि लीवर हेल्दी कैसे रखा जाए। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्रेश फूड्स खाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्रेश। मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, आवाज आ रहा है किसी का। हाँ। तो फोकस किस पे होना चाहिए, हमें लीवर को हेल्दी रखना है, तो फ्रेश होल foods that reduce the build-up, fat build-up, fight inflammation and support detoxification। तो लीवर का काम क्या है, गॉल गॉल ब्लैडर का काम क्या है, जो भी फैट्स आए हैं हमारे शरीर में, वो फैट्स को पिघलाता है। वो उसको पिघलाता है और पिघला के उसका कन्वर्जन एसिड्स में कर देता है। तो ये उसको रिड्यूस करना, ये ऐसे फूड हमें खाने चाहिए, ऐसे होल फूड्स हमें लेने चाहिए कि जिससे कि ये फैट्स जो है वो बनने ना पाए। और इतना भी नहीं खाना चाहिए कि उसका डिपोजिशन हमारे शरीर पे होता रहे और फैटनेस बढ़ता रहे। तो अभी ये कौन सी चीजें हैं वो हम देखेंगे। फाइट इन्फ्लेमेशन, और जो भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं, तो उसके ऊपर उसको फाइट करना होता है। और ये लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट का इसका ये भी है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर। तो फ्रूट्स कौन से लेने चाहिए, वेजिटेबल्स कौन सी लेनी चाहिए, तो इसमें है हल्दी, कॉफी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्पिनच जैसे। जो भी कलरफुल होता है ना, वो कलरफुल हमें लेना चाहिए। हल्दी हल्दी पीले कलर की होती है। और ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए। ग्रीन ये क्या करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हमें क्यों लेने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, मेथी है, अ, तो इनको ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। ये जो है, ये वेजिटेबल्स जो है, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स जो भी आए हैं, उनको ये रिमूव करने का काम करते हैं, इसलिए लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आजकल के बच्चे लीफी वेजिटेबल्स खाना पसंद ही नहीं करते हैं, तो ये लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों खा रहे हैं हम इसको, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं ये, इसलिए। क्रूसीफेरस वेगिस, अभी क्रूसीफेरस वेगिस का मतलब क्या है कि जैसे कि ब्रोकोली है, पत्ता गोभी है, वो भी ग्रीन कलर की होती है, कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर है। ये सभी इनमें जो एंजाइम्स होते हैं, कॉलीफ्लावर हो गई, ब्रोकोली हो गई, तो इसमें बूस्ट लीवर, ये लीवर का एंजाइम्स को बूस्ट करते हैं। ये जो है, ये लीवर के जो एंजाइम्स है उसको बूस्ट करते हैं। फिर बीटरूट है, कैरेट्स है, ये भी खाने चाहिए। ये क्यों खाने चाहिए, क्योंकि ये डिटॉक्स करते हैं। बीटरूट, कैरेट,
और बाइल को फ्लो करने में हेल्प करते हैं ये। सपोर्ट डिटॉक्स, ये डिटॉक्स को करने में हेल्प करते हैं और बाइल फ्लो करने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए बीट रूट और कैरेट लेना चाहिए। फिर उसके बाद में है सिट्रस फ्रूट्स। लीवर को हेल्दी रखने के लिए, और सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स भी लेने चाहिए, लेमन, ऑरेंज, जो भी खट्टे खट्टे फ्रूट्स जो भी होंगे वो सभी सिट्रस फैमिली में आते हैं। तो उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, रिच विटामिन सी होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। तो इसीलिए सिट्रस फ्रूट्स, जो भी खट्टे फ्रूट है वो, उसमें लेमन आएंगे, ऑरेंजेस आएंगे, तो इनको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? रिच इन विटामिन सी है वो, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है। फिर इसके बाद में ये फ्रूट और वेजिटेबल्स हो गए। अभी ग्रेन, होल ग्रेन में कौन क्या क्या लेना चाहिए? जैसे कि राइस है, ओट है, बार्ली है। ये क्या करते हैं? ये जो है ये इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन में हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करते हैं। और फैट्स रिड्यूस करते हैं ये, रिड्यूस फैट इन द लीवर। फाइबर, हाई फाइबर फूड्स हेल्प फ्लश टॉक्सिन्स। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें फाइबर्स होते हैं। तो जो भी हम चोकर, वो चोकर क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज को ऐसा आदत होती है कि जो भी आटा होता है उसको छन्नी से छानने के बाद उससे रोटियां बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो चोकर होता है वो रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है ना, वो हमारे सिस्टम को फ्लश करने का काम करता है। अ, तो ये इम्प्रूव करते हैं राइस, ओट और बार्ली। व्हीट जो है वो व्हीट का कंजम्पशन थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि व्हीट जो है उससे शुगर बनती है, और शुगर लीवर, जब भी लीवर डिफिशिएंट होता हो जाता है तो वो मधुमेह, डायबिटीज की ओर बढ़ता है। तो शुगर कम खानी चाहिए। शुगर मीन्स जो जो व्हीट जो है, व्हीट का कंजम्पशन कम करना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि हम ओट्स खाए, बार्ली खाए, ज्वार खाए। तो ये सब जो है ये इसमें हाई फाइबर्स होते हैं, और ये फ्लश भी करते हैं हमारे सिस्टम को। ओट्स, गेहूं, गेहूं का परसेंटेज कम होना चाहिए। प्रोटीन्स, फिर उसके बाद में है प्रोटीन्स, लाइट और हेल्दी, लेंटिल्स, दाल, बीन्स, जो हम घर में बनाते हैं। अ, तो ये सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की, तुअर की दाल आ गई, उसमें मूंग की दाल आ गई, फिर चौली, अलग अलग, आप क्या नाम, हर एक स्थान पे अलग अलग नाम होता है। तो ये लेंटिल्स यानी कि तिल, अ, तिल हो गई, दाल हो गई, बीन्स हो गई, ये सभी जो है इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग मांसाहारी नहीं है, तो उनके लिए ये बीन्स अच्छा होता है। सॉरी, फोन आ गया। हाँ, तो ये प्रोटीन्स जो है, ये प्रोटीन्स किस किस में होते हैं? लेंटिल्स यानी कि तिल, दाल, और सभी प्रकार के बीन्स, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स इजी ऑन द लीवर, ये जो है प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन्स जो है, प्लांट के प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स मतलब फिर वो चिकन वगैरह आ गए उसमें। तो ये हो गए प्लांट प्रोटीन्स, हो गए प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन्स है, और ये इजी होते हैं ऑन द लीवर। फिश भी है, सैल्मन, सार्डियन, सार्डिनेस, ओमेगा 3 रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो इसमें जो ओमेगा 3 होता है, ये ओमेगा 3
जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो ओमेगा 3 जो है ये इसमें भी होता है ना, फ्लैक्सीड में भी होता है। फिर अपना क्या कहते हैं वो ब्रेन जैसा होता है वो क्या, आलमंड्स, उसमें भी ओमेगा 3 होता है। अखरोट मैम, अखरोट। अखरोट, हाँ। वॉलनट। हाँ, वॉलनट, वॉलनट, हम्म। वॉलनट में भी होता है। तो ये जो है ओमेगा 3 के लिए, ये क्योंकि ये ओमेगा 3 जो है 3S, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो इसलिए फिश जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं। तो ये एक है। नट और सीड्स, नट और सीड्स, वॉलनट्स इसमें आ गए, ये वॉलनट्स और आलमंड्स एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स है इसमें। तो फैट्स भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो फैट के टिश्यू से ही बनते हैं, फैट से ही बनते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्दी फैट्स इसमें होते हैं। इसलिए नट्स और सीड्स भी लेने चाहिए, वॉलनट्स और आलमंड्स। हेल्दी फैट्स जो है, अभी हेल्दी फैट्स हम कहाँ से ले, तो वो है ऑलिव। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है ये लिवर का हेल्प्स रिड्यूस लिवर फैट, फैटी एसिड, लिवर फैटी हो जाता है ना। तो वो लिवर में जो फैट डिपॉजिट होता है, तो वो उसको ये रिड्यूस करता है। ऑलिव ऑयल जो है वो लीवर के फैट को रिड्यूस करता है। लीवर में क्या होता है ना, कि लीवर का कंजम्पशन, अगर फैट का कंजम्पशन ज्यादा हो गया, तो लीवर उसको फैट को डिपॉजिट कर रहा है, रख रहा है, वो रखता है। फिर एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि इतना वो फैट उसमें हो जाता है कि वो क्या करता है फिर, ये वॉट्स वगैरह जो आते हैं ना हमारे नेक के ऊपर, मस्से जिसे कहते हैं हम, तो फिर वो उस रूप में, वो मस्से के रूप में, वो जो ज्यादा एक्सेस हो गया है लीवर के पास फैट, तो वो मस्से के रूप में बाहर दिखाई देने लगता है। तो ये जो लिवर फैट है, ये लिवर फैट को ये रिड्यूस करता है, ऑलिव ऑलिव ऑयल। एवोकाडो सपोर्ट्स लिवर रिपेयर, और ये जो है एवोकाडो जो है, ये लिवर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, मदद करता है, सपोर्ट करता है। फ्लैक्सीड और चिया सीड्स, ये दोनों जो है, फ्लैक्सीड और चिया सीड, इसको रात को भिगोना चाहिए और सवेरे उसको वैसे ही खा लेना चाहिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने नहीं देगा बॉडी में। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए फ्लैक्सीड और चिया सीड लेने चाहिए। रात को भिगो देने के इन सबको, और सवेरे उनको मेथी दाना, फ्लैक्सीड, फिर ये चिया सीड और मेथी दाना और तिल, मैं तो इसे भिगोती हूँ रात को और सवेरे उसको खा लेने का। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। ड्रिंक्स, नेचुरल एड्स, अभी ड्रिंक्स जो है, ग्रीन टी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ग्रीन टी जो लेते हैं हम, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। तो चाय की बजाय ग्रीन टी लेना चाहिए। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी जो है ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, शुगर के बिना, नो शुगर, नो शुगर एडेड। तो अगर हम ब्लैक कॉफी ले, तो ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये करके देखना चाहिए, दिन में एक बार ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो ये एक है जो हम लीवर को रिपेयर कर सकते हैं ब्लैक कॉफी से। टर्मेरिक रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, उसी तरह से जैसे कि कॉफी कर रही है रिपेयर, तो टर्मेरिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। गार्लिक एक्टिवेट्स द लीवर एंजाइम्स, लीवर के एंजाइम को बढ़ाता है गार्लिक। तो गार्लिक भी इम्पोर्टेंट है। तो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज और लहसुन को छोड़ देते हैं, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन
आवश्यक है हमारे। गार्लिक इसेंशियल है। ये क्या करता है, लीवर के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। वो जो अगर एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट करेगा ही। सुस्त पड़े हुए हैं, एंजाइम नहीं सिक्रिट हो रहा है, तो ये गार्लिक उसका सपोर्ट करेगा एक्टिवेट करने में। तो ये हो गए। फिर लिमिट्स क्या है, तो अल्कोहल नहीं ज्यादा लेना चाहिए, फ्राइड और जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। अवॉइड क्या करना है अब हमें, लीवर को फैटी नहीं होने देना है हमें, लीवर को हेल्दी रखना है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें अल्कोहल लिमिट है, अवॉइड। अल्कोहल नहीं, फ्राइड और जंक फूड्स नहीं, एक्सेस शुगर नहीं, स्वीट्स नहीं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स भी नहीं। तो ये सभी चीजों को बैन करना, बहुत कम लेनी चाहिए। आजकल तो खाना ही पड़ता है जब बाहर जाते हैं, तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक दो बार बस। सिंपल डेली हैबिट्स, अभी हमें डेली हैबिट्स क्या लगानी है, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए, अ, और बीएमआई के हिसाब से लेना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट फ्रेश होम कुक्ड मिल्स, जो घर में बना हुआ खाना है उसे ही खाना चाहिए। आजकल बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं लोग, तो घर का फ्रेश फूड खाना चाहिए, होम कुक्ड मिल्स। मेंटेन अ हेल्दी वेट, और वेट भी हमारा मेंटेन होना चाहिए, हेल्दी वेट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हो गया है तो उसे कम करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एक्सेस सॉरी एक्सरसाइज रेगुलरली, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। एक्सरसाइज क्यों करते हैं हम, इट रिड्यूस स्ट्रेस। वो एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ने से हमारी लीवर जो है वो हेल्दी रहता है, और इससे लंग्स का फंक्शन भी अच्छी तरह से हो जाता है। फिर हमारे सभी मसल्स जो है, हमारे पूरे बॉडी के जो मसल्स है, वो सारे मसल्स स्ट्रेंथ, उसको अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रेंथन हो जाते हैं वो मसल्स। फिर रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। फिर अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेली एक्सरसाइज करने से जो सभी मसल्स में स्टिफनेस आ गया है, या सभी ऑर्गन के टिश्यूज में एक सुस्तपना आ गया है, तो वो सब निकल जाएगा। और इसके कारण क्या इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम हार्ट डिसीज नहीं होगा, हमारा हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, डेली प्रॉपर रहेगा ना। डेली एक्सरसाइज से हमारा सर्कुलेशन अगर अच्छा है, तो सर्कुलेशन हर एक ऑर्गन के, हर एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन जा रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। तो ऑक्सीजन सभी सेल्स को मिलने के कारण सभी है सेल्स बॉडी के, जो मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में है, वो एकदम हेल्दी और फ्रेश रहेगी। तो उस ऑर्गन के सभी सेल्स अगर फ्रेश है, हेल्दी है, तो वो ऑर्गन भी हेल्दी रहेगा। तो वो ऑर्गन अगर हेल्दी है तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या हो ही ना, करना चाहिए, उसको करना ही चाहिए। रेगुलेटेड बॉडी वेट, और अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी वेट भी नहीं बढ़ेगा, वो उसका भी, उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। खाना भी प्रॉपर गिन के ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉडी वेट जो है वो रेगुलेट होगा। फिर नॉर्मलाइज द ब्लड प्रेशर, कि आजकल हाई बीपी लो बीपी की बीमारियां होती है,
तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है, इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, और उससे क्या होता है कि हमारी बोन की डेंसिटी भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है, ये सभी का रिजल्ट है कि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो सभी ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये हो गया लीवर का डाइट प्लान, कि लीवर जो है, लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी ये लीवर का डाइट प्लान है। तो इस तरह से ये, लीना मैम, हाँ ना मैम मैं इतना ऐड करती हूँ। करो, हाँ अभी अभी आपने diet जो बोला, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारे beans, ये सारा हम लेना चाहिए। इसमें और एक बात है कि हम लोग जब फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, तो वो हम लोग प्लांट से अपना फूड बनाते हैं। हम्म, तो वो अपना फूड बनाते हैं। हाँ तो प्राइमरी मीन्स जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट से वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस, उनका प्राइमरी फूड हो गया प्लांट का। हाँ तो हम लोग वो प्लांट खाते हैं, तो वो वाला हमारा सेकेंडरी फूड हुआ। हाँ मीन्स हाँ हम लोग अगर हम लोग सनलाइट में बैठे, पानी पिया ठीक से, तो वो हम लोग प्राइमरी भी इंटेक कर सकते हैं। वो मीन्स सारा इसमें भी है कि हम लोगों को सनलाइट में बैठना है रोज, ऐसा। हाँ, यस यस यस। जैसे कि हाँ, अभी वैशाली जी का कहना क्या है कि जैसे प्लांट खुद का अ, अन्न खुद बनाते हैं, खुद का फूड वो खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, हर एक लीफ में क्लोरोफिल होता है। फिर वो क्लोरोफिल वो क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो क्लोरोफिल में वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और वहां पे हीमोग्लोबिन बनता, सॉरी, क्लोरोफिल बनता है। तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज में। ग्लूकोज बनता है, हाँ। तो ये जो है उसने क्या किया, प्लांट प्लांट ने खुद का फूड खुद ही बनाया। वैसे हम खुद का फूड खुद बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं, हाँ। लेकिन हम अगर सन रेज में बैठेंगे, जैसे कि वैशाली जी का कहना है कि हम जब सन रेज में बैठेंगे तो वहां पे कन्वर्जेंस कुछ ना कुछ हमारे सेल्स में होंगे ना, जैसे कि प्लांट में हुए हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जब हम सनलाइट जब हमारे सेल्स के ऊपर पड़ते हैं, तो कंजम्पशन हमारा जो कैल्शियम होता है ना, वो कैल्शियम का कंजम्पशन सबसे ज्यादा कंजम्पशन तभी होता है जब हम सवेरे सन रेज अपने ऊपर लेते हैं। और उसी तरह से कितनी भी आप कैल्शियम की गोलियां खाएं, वो उसका कंजम्पशन नहीं होता है। वो अंदर जाएगी वैसे ही बाहर निकलेगी। कंजम्पशन यानी कि वो हमारे शरीर में लागू कब होगा, जब उसमें सन रेज का कुछ इफेक्ट होगा, तभी वो उसका कंजम्पशन अच्छी तरह से होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम अगर किसी में कमतरता है तो उसे सवेरे के मॉर्निंग के जो सनराइज होता है उस वक्त उसको सनराइज में बैठने के लिए बोलना चाहिए, कैल्शियम बढ़ाने के लिए। और ये तो हो गया कैल्शियम का। और उसी तरह से जैसे विटामिन डी का भी कंजम्पशन होता है। विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, तो वो कब बनता है, जब हम सनराइज में जब बैठते हैं और सन रेज हमारे ऊपर आते हैं, तभी विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है। तो ये इसीलिए हमें सन रेज लेने चाहिए। और ये फॉरेनर्स अगर आप देखोगे कि ऐसे भी कुछ अर्थ हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे सनराइज ही नहीं होता है, सन ही नहीं आता है। तो वो लोग फॉरेन से हमारे कंट्री में आते हैं और वो सोए पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सन रेज लेते हैं अपने ऊपर, वो 12-12 घंटा वहां पे लेटे रहते हैं। तो इतने दूर से वो यहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं, सन रेज लेने के लिए आते हैं वो। डिसीजेस उनको इतने होते हैं, स्किन के डिसीजेस,
क्योंकि उनको सन रेज ही नहीं मिलते हैं। तो ये तो जितना खाना जरूरी है उतना ही हमें सवेरे सन में बैठना, सन रेज लेना उतना ही जरूरी है। और आंखों के लिए भी ना, अगर आप एक ज्यादा देर वाले नहीं, जब सूर्य उगता है, सनराइज होता है, उसके बाद में के आधा घंटा जो होता है ना, वो वही सनरेज अपने आंखों में लेने चाहिए, ज्योति त्राटक जिसे कहते हैं। ज्योति त्राटक जब हम करते हैं तो वो जो सन रेज है वो डायरेक्टली आंखें किससे जुड़ी हुई है, लीवर से जुड़ी हुई है। तो वो डायरेक्टली वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में काम करती है। तो सभी ऑर्गन्स के ऊपर वो काम करती है। और आंखों में जिस दिन आप, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब गोवा में थी मैं, हर रोज मैं ज्योति त्राटक करती थी, क्योंकि हमारे टेरेस पे सनराइज होता था। तो हर रोज सवेरे एक्सरसाइज करने के बाद ज्योति त्राटक में जरूर करती थी। अगर कुछ दिन बीत जाते हैं ना बीच में ज्योति त्राटक नहीं किया ना, तो थोड़ा सा ब्लरनेस बढ़ने लगता है। और जिस दिन ज्योति त्राटक करते हैं ना, सन त्राटक, उसको सन त्राटक कहते हैं, तो वो जब करते हैं ना तो दिन भर एकदम फ्रेश सा और आंखों में ऐसी रोशनी सी महसूस होती है। तो सवेरे सनराइज के टाइम का सन रेज हमारे आंखों में लेने चाहिए। एक अ, एक जैसा उसकी मतलब आंखें मूंदनी नहीं है, अ, एक जैसा उसकी तरफ देखना है, विदाउट पलके झुके सन की तरफ देखना है। तो उसको नहीं, डायरेक्ट अगर हम लोग सन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन हम अगर आंखें ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र के यहाँ पे रखेंगे और सन की तरफ देखेंगे तो पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से भी सनराइज अंदर जा सकते हैं। तो उससे एक्टिवेट। पहले नहीं, जो कोई भी ये करना चाहता है, लाइट की यहाँ पे बनना चाहता है, तो ऐसा पहले स्टार्ट में ऐसा कर सकते हो कि आईज का मूवमेंट वो आज्ञा चक्र पे रख सन की तरफ देख सकते हो। अगर नहीं देखने को आ रहा है, क्योंकि कभी कभी काला डायरेक्टली नहीं काला आता दिखता। है अंदर, फिर हाँ, दूसरी तरफ देखेंगे तो एकदम ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो डरते हैं लोग। तो पहले ऐसा अगर करना है तो आज्ञा चक्र के ऊपर अपनी पलके लेके जाके सन की देखना चाहिए ऐसा। यानी कि डायरेक्टली नहीं देखना है, ऐसे अंदर ही अंदर ऊपर देखना है, हमारे भ्रू मध्य में। तो क्या होता है ना, ऊपर देख के फिर सन की तरफ देखना है। यानी कि हमारे आंखों में अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो वो सिर्फ सफेद सा दिखाई देगा, क्योंकि हमारे जो कॉर्निया, ये लेंस है वो ऊपर चला जाएगा। आई का जो लेंस है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम ऊपर अंदर से देख रहे हैं सन को। तो इस तरह से देखना चाहिए। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज का डायरेक्टली, उस अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आंखों के ऊपर नहीं पड़ेंगे, नहीं तो खतरा रहता है वो आंखें जाने का या कुछ प्रॉब्लम होने का। इसीलिए सनराइज के जब भी मॉर्निंग में ही करना चाहिए। एक्चुअली मैम, यूट्यूब पे एक सूर्य योगी उमाशंकर करके हैं, हाँ उन्होंने हाँ वो सनलाइट सन बेदिंग के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। तो कोई भी अगर देखना चाहता है तो देख सकता है। तो उन्होंने वहां पे वो भी है कि अगर सनलाइट में बैठना है, से बैठना है, क्या करना है, क्योंकि सारा जो कुछ भी है हम लोग जो करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हर रोज अब हमें लगता है, हम लोग स्टोर नहीं कर सकते कैल्शियम। और हाँ सन रेज में बैठ जाने से हर रोज हमें वैसे भी कैल्शियम मिल सकता है, मीन्स ऐसा। हाँ। तो वहां पे उन्होंने बोला है बहुत अच्छे से, सूर्य योगी उमाशंकर करके है, कोई भी सर्च कर सकता है। उन्होंने सारे कितने तो खाना भी नहीं खाया, मीन्स जैसे प्लांट अपना खुद का खुद खाना बनाते, वैसे उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया है, मीन्स हाँ, वो वो धीरे धीरे मीन्स धीरे ही ऐसा करना पड़ता है जैसा उसको। उन्होंने हाँ, अपनी ह्यूमिडिटी हम्म। हर धीरे 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 बढ़ानी पड़ती है वो, जरा तक।
बहुत अच्छा आपने बोला सब। लीवर का बहुत अच्छा हम लोगों ने समझा। अभी अच्छे, वगैरह कुछ करना है समझ में आ रहा मेडिसिन है में ना? आपने जैसा ये पिक्चर, हाँ पिक्चर वगैरह ये जो किया है ना आपने, हाँ सेम हाँ। ऐसा ही हमें प्रोजेक्ट के लिए भी करना है कि अच्छा सा बड़ा हो जाए मीन्स उसमें। और इसमें आप भी मीन्स जो मुद्राएं है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। क्या? मुद्रा 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 भी मुद्रा, ऐड कर मुद्रा, सकते हाँ हैं हाँ, इसमें यस अगर। यस यस। हाँ। यस यस। और मैंने अभी जो एक वेट कृष्णमूर्ति सर का ओबेसिटी का फॉल्स ओबेसिटी के ऊपर जो लेक्चर है सरस्वती मैगजीन में जो उन्होंने ये डाला है उनका तो मैंने फोटो शेयर किया है। उसमें भी हाँ हाँ डिफिक्ट पैटर्न बोला है ना, उसमें भी लीवर इन डिफिशियंसी एंड यांग राइजिंग का उन्होंने पैटर्न बोला है। तो हाँ हाँ। हम लोग वो भी देख सकते हैं मीन्स लीवर विंड कॉज बाय लीवर यांग राइजिंग, लीवर विंड कॉज बाय लीवर ब्लड डिफिशियंसी। ये प्रोटोकॉल भी उन्होंने वहां पे देख के डिस्टेंशन कम किया है मीन्स एब्डोमेन का, बटक का, ब्रेस्ट का, ऐसा जहां जहाँ पे डिस्टिंक्शन डिस्टेंशन वो कम किया है। तो हम लोग ये पॉइंट और लगाना चाहिए मीन्स सर ने तो 30 मिनट में 20 मिनट्स में रिजल्ट दिए डिस्टेंशन की। तो हम लोग हाँ, एक एक दिन भी लगा सकते हैं ये सारे पॉइंट। लीवर के सभी। हाँ ये बहुत आपने अच्छा किया है ये लीवर, ये सारा मीन्स अभी बहुत सारा ध्यान में रहेगा ये बात। हाँ, इस पिक्चर जब हम देखते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से याद हम्म, रहता है, इसलिए मैंने वो पिक्चर्स लिए हैं। ऐसे पढ़ेंगे हम तो हम्म, इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन वो पिक्चर याद आ जाता है। वो पढ़ा हुआ नहीं याद आता है, लेकिन वो पिक्चर याद आता है, इसलिए मैंने वो लिया है। और सारे अभी जो ग्रुप में है ना सारे, मैम ने जो हाँ डाइट का दिया है ना वो लीवर के यहाँ पे अगर बार बार देखने को नहीं होगा, बुक अगर हमेशा खोलेंगे तो वहां पे डाइट का एक थोड़ा सा नोट बना के रखेंगे तो कोई भी पेशेंट आएगा तो उनको डाइट बोल सकते दे सकते हैं, मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ ना। हैं। हाँ लिंक ही शेयर कर हाँ दी। पीडीएफ शेयर बुक में भी लिख के है कोई भी, अचानक हाँ से हाँ। हम लोग देख के वही चैप्टर पे हम लोगों को डाइट भी मिल जाएगा ऐसा। हम्म। लीना मैम मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। कौन, आभा मैम है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने कहा हाँ, था। अभी तो सरिता जी ने लिंक दिया था, हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ, ठीक है, चले। हम्म। ठीक है। मैम एक बात बोलना चाह रही हूँ। हाँ हाँ मैं ये बोल रही हूँ अपन लोग ना मैम एक एक केस हिस्ट्री हफ्ते में एक दिन या डेली ऐसा ले, जिससे जो सर लोग बोलते ना कि रूट तक पहुंचना, अपन को रूट का ट्रीटमेंट करना, तो वो तो समझ में हम लोग को नहीं आता कि कैसे रूट तक पहुंचना है। तो हाँ जब हाँ हम एक केस हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे ना कि इसका ऐसा है तो ऐसा क्यों ऐसा है, तो उससे ना रूट में पहुंचने की आदत बनेगी। अभी तो हाँ, कोई यस। भी आता तो हम लोग उसको सिर्फ रूट पे ट्रीटमेंट देते हैं, समझ ही नहीं हाँ, पाते। तो तो यही ना, आप थोड़ा इसलिए मैं सा ये पूरा 12 ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि अभी हमने लीवर और गॉल ब्लैडर को पूरा अच्छी तरह से समझ लिया, इसी तरह से सभी को देखना है। अभी तो सबसे पहले हमने वुड को स्टार्ट किया है, अभी फायर की तरफ जाएंगे। वुड के बाद है फायर। फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ अभी बढ़ेंगे। अभी तो मैं 1 तारीख से लूंगी, 1 तारीख के बाद, 1 तारीख तक छुट्टी। मैं सैटरडे क्यों संडे मैम इसलिए लेने ट्वेंटी वाली फिफ्थ थी। आ रही इसलिए? इसलिए मैं सैटरडे संडे लेने वाली थी, लेकिन सबको छुट्टी चाहिए थी, तो वो। अरे मैम तो सुनिए ना, आप ये जो हाँ, आज वीडियो है ना, इसके वीडियो जरूर डाल देना, जो आज आपने आज और कल पढ़ाया भी लीवर का जितना भी है, वो तो तो वो हम तो लोग मैंने वो अच्छे से अपलोड कर पढ़ दिया। लेंगे। वो अपलोड कर दिया है मैंने। मैं वो प्लेलिस्ट ही हाँ शेयर कर देती हूँ। प्लेलिस्ट शेयर कर देती हूँ। हाँ मैम, चलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। चलो। चलो। चलो तो फिर बाय क्लोज थैंक कर यू। दो। चलिए मैडम, कब से चल हाँ रही क्लास थैंक यू। आपकी? हमारी 8-10 दिन हो गए। अरे मैडम मुझे मैं तो आप चलिए ठीक है। वीडियोस वीडियोस देख लीजिए।
अभी गॉल ब्लैडर और लीवर का पूरा हमने एकदम डिटेल में पढ़ा है, तो वीडियोस देख लीजिए आप। हाँ, तो अ, मैडम जब ग्रुप में हाँ डालेंगे तब मुझे वीडियो, ग्रुप में हाँ मुझे हाँ, ऐड मैं करेंगे डालती हूँ। तब वीडियो हाँ मिल हाँ पाएगा ना? हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, पहले ऐड करके फिर डालेंगे तो हाँ मुझे मिल हाँ, जाएंगे। चलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो, बाय। ओके, थैंक यू मैम, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, मालूम है। अरे मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ, आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ। हाँ, इतना कलेक्शन पिक्चर्स का और इतना डिटेल में हाँ आप बता रहे ना, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अपन बढ़िया। लोग को बताते बताते मैडम का नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, अरे तो मैम सबका को बढ़ेगा, कोऑर्डिनेटर सबका बनना है बढ़ेगा, भाई। सबका बढ़ेगा। मैम के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबका बढ़ेगा। बिल्कुल। ओके। ठीक चलो, है मैडम। बाय।